हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिंदु सोनी। वेलकम यू इन एसएसटी वाली क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टर्म फर्स्ट और टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं 10th और 12th के, उनके जो मार्क्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है मैक्सिमम मार्क्स और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड और मार्क्स पर क्वेश्चंस। तो मार्क्स यहाँ पर जो है आपको दिए जाएंगे डेसिमल्स में। तो अगर आपके जो है क्वेश्चन में 60 क्वेश्चंस थे और आपने अटेम्प्ट किए थे 50 और आपका क्वेश्चन पेपर जो था वो 40 मार्क्स का था, माने कि आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें 40 में से। तो वो कैसे कैलकुलेट होंगे, आपको किस तरह से कैलकुलेशन होगी वो देखिएगा यहाँ पर कि अगर आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 60 में से तो और आपका टोटल मार्क्स हैं 40, तो आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन पर क्वेश्चन जो है वो कितना मार्क्स होगा, वो होगा आपका पर क्वेश्चन उसका मार्क्स होगा 0.8। जितने भी आपके मार्क्स आते हैं, अगर 25 आते हैं तो मान लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपने 50 में से 40 क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे आपके, 50 में से भी आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उन 40 क्वेश्चंस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.8 से। क्लियर दिस थिंग। अगर आपके 40 में से आपने उसको जो भी उसमें आएगा आंसर तो वो आपके उतने नंबर होंगे। क्लियर दिस थिंग। और इसी तरह से अगर आपके जो थे क्वेश्चन 60 थे, क्लियर, और उसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, 50 अटैम्प्ट करने थे, लेकिन मार्क्स कितने का था, 35 मार्क्स का था टोटल, तो आपका पर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 0.7। तो जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं 50 में से आपके जितने सही जा रहे हैं उनको आप 0.7 से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। इसी तरह से आपके जो बाकी के हैं, अगर आपके जो टोटल मार्क्स हैं 35 का है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 35 मार्क्स का आया है। ओके, और आपके क्वेश्चंस आए थे 55 और आपको अटेम्प्ट करने थे 45। ओके, तो आपका क्या होगा, पर क्वेश्चन का नंबर कितने मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन के, 0.77। तो आपने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं, मान लीजिए आपने कितने किए हैं, 45 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, 32 सही हो रहे हैं। ओके, तो आप 32 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.77 से, और जितने भी आपके आएंगे तो वो आपके मार्क्स होंगे। और इसमें ऑलमोस्ट जो आपके मार्क्स आएंगे वो 24 पॉइंट समथिंग आएंगे। ओके, तो अगर पॉइंट्स में आपके, यहाँ पर ये और चीज़ समझिएगा, अगर आपके पॉइंट्स में आगे मार्क्स आते हैं तो वो जो है नंबर कंसीडर किया जाएगा आपका टोटल 25। ओके, अगर आपके 24.1 भी आ रहे हैं तो भी आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ऑल ओवर मार्क्स जो है 25 कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ पर ये एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके मार्क्स जो है ज़ीरो है अगर आपके 24.0 पॉइंट्स के आगे ज़ीरो आ रहे हैं तो 24 ही काउंट होंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स आगे मान लो 40 में से आपके मार्क्स बन रहे हैं 35.3, तो आपके मार्क्स जो हैं वो 36 कंसीडर होंगे। पॉइंट्स के आगे आ गया तो वो आपका ऑल ओवर जो नंबर है 36 कंसीडर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके डेसिमल में अगर मार्क्स अगर पर क्वेश्चन का दिया है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी है कि 15 मार्क्स हैं टोटल और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको 25, तो टोटल क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में कितने होंगे, 35 होंगे। ओके, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। फिर उनका पर क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा, 0.6। यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है 0.6। तो आप जितने भी आपने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0.6 से। अगर आगे पॉइंट्स में कुछ नंबर आता है आगे तो फिर आप ऑल ओवर मार्क्स उसमें उसको ऐड कर लोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।